So question number 37 start करते हैं. So question number 37 is from our case study. Let's read the question. An arc of a railway bridge built on a Chenab river bed is shown in the above diagram. ठीक है, तो हमें ये डायग्राम दिख रहा है, राइट? तो ये हमें क्या दे रखा है? एक रेलवे ब्रिज बना हुआ है ऑन अ बिल्ड ऑन अ चिनाब रिवर बेड. ठीक है, इट इज अ पैराबोलिक आर्क. पैराबोलिक आर्क दिख रहा है हमें. यस, वी कैन से दैट पैराबोलिक आर्क, राइट? ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. कनेक्टिंग टू हिल्स एट P and Q. P and Q टू हिल्स है यहाँ पे. P, दिस इज P and Q टू हिल्स है और ये हमारा ब्रिज कनेक्टेड है. इफ द पैराबोलिक कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल Px, ये हमारे को हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, राइट? ऑब्जर्व द डायग्राम एंड बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, तो हमें ये ऊपर डायग्राम दे रखा है. ये हमको हमारी पॉलिनोमियल गिवन है, दैट इज y इक्वल्स टू दिस इज द फंक्शन ऑफ y, राइट? अब हमें क्या निकला? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए. अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन का आज क्या है फर्स्ट पार्ट में, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए. अब एक बात बताओ, ये हमें एक्स एक्सिस है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, राइट? अब यहाँ पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है. जब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और हमारे पास में यहाँ पे पॉलिनोमियल का फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे. तो अगर यहाँ पे हम एक्स में इसको 0 से इंटू करेंगे और यहाँ पे भी एक्स को 0 से इंटू करेंगे, यहाँ पे 0.025 को इंटू 0, तो सारा वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा. हमारे पास में क्या रिमेनिंग रह जाएगा? ओनली 136. तो यहाँ पे हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या आ जाएंगे? 0,136. गॉट इट? सो दिस इज सिंपल. नाउ लेट्स डू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट कर लेते हैं. सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? फाइंड द स्पैन ऑफ द आर्क. अब हमें बोला है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, फाइंड द स्पैन ऑफ द आर्क. ये आर्क है हमारे पास में, दिस इज आवर आर्क, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है. तो डिस्टेंस पूछा है तो ऑब्वियसली मेरे और लेट्स सपोज करो आप में, हम दोनों में कितनी दूरी है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों पॉइंट्स को. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? 238.5 प्लस 228.5, राइट? दोनों को हम क्या कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे. तो हमारे पास में इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड कर देते हैं. 5 + 5 10, 1 कैरी, 8 16 17, 1 कैरी, नाउ 3 6 एंड दिस इज योर 4. तो 467. यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया? 467. यूनिट क्या लिख देंगे यहाँ पे? हम यूनिट कुछ मेंशन है, ठीक है? यूनिट यहाँ पे हमें कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंपल यूनिट डाल देंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर गिवन होता है तो हम वो वाला यूनिट मेंशन करेंगे. फाइन. तो हमारा फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया. नाउ मूव टू द थर्ड का ए पार्ट. राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं? जहां पे हमारे एक्स एक्सिस पे पॉइंट टच करते हैं वही हमारे जीरोस होते हैं. तो जीरोस क्या हो जाएगा? एक अल्फा ले लेते हैं, एक बीटा ले लेते हैं. तो अल्फा हमारा 0 है, -238.5, 238.5 ले लेते हैं, एंड बीटा हम क्या ले लेते हैं? 228.5, राइट? तो हमारे पास में 2 जीरोस आ चुके हैं. नाउ हमें क्या बोला है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस एंड पॉलिनोमियल. ठीक है, तो जीरोस आ चुके हैं हमारे पास में, तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं. सम ऑफ जीरोस क्या होता है? हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? -238.5 प्लस 228.5, ठीक है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंस 10 का दिख रहा है, एंड बड़ी वैल्यू में नेगेटिव साइन है, तो हमारा यहाँ पे -10 आ जाएगा. तो सम ऑफ जीरोस हमारा यहाँ पे क्या आ चुका है? -10. अब हमें क्या बोला है? वेरीफाई करना है विद द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल फंक्शन हमें ये गिवन है px, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं वापस से. तो px इक्वल्स टू -0.0025 x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, -0.025x प्लस 136, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा? -b/a. -b क्या है? b क्या है हमारा? दिस इज a, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c. तो यहाँ पे -b/a करेंगे तो माइनस, एंड अगेन दिस इज इन द माइनस फॉर्म, माइनस में ही है वो भी, एंड a हमारा क्या? अगेन नेगेटिव है, 0.0025, ठीक है? ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ओवरऑल आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, ठीक है? तो नेगेटिव ले लेता है. यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास में कितने डेसिमल वैल्यू है? 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है? तो डेसिमल वैल्यू रिमूव करिए आप. यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा. देखो अब इसको डेसिमल भी रिमूव करना सिखा देता है मैं आपको. यहाँ से 4 जीरोस हैं, तो अगर मैं 4 जीरोस को रिमूव करूंगी तो यहाँ पे ऊपर मुझे 10 की पावर 4 लेना पड़ेगा, राइट? अगर मैं यहाँ पे 3 जीरोस है तो यहाँ पे मुझे नीचे क्या लेना पड़ेगा?
25 के साथ में 10 की पावर 3, ठीक है। 25 से 25 कैंसिल, यहाँ से 10 की पावर 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में सिंपल 10 बचेगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -10, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि हमने सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -10 किया था। यहाँ पे हमने -b/a जो पॉलिनोमियल हमें गिवन था फंक्शन, उसमें भी हमारा क्या आ गया, -10। तो ये हो गया हमारा हेंस वेरीफाइड, राइट। तो बस इसमें सम ऑफ जीरोस करने को बोला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने को नहीं बोला है। सो दिस इज इट। तो हमारा थर्ड का ए पार्ट भी हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड का बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ px एट x इक्वल्स टू 100 एंड x इक्वल्स टू -100 आर द सेम, ठीक है। तो हमें बस वैल्यू पुट करती है, हमारे जो पॉलिनोमियल का फंक्शन है ना, दिस वन, जो हमें ये फंक्शन दे रखा है, इसमें हमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है। एक बार हम पुट कर देंगे p 100 पुट कर देंगे, राइट। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.0025 इंटू 100 का स्क्वायर माइनस 0.025 100 प्लस 136, दिस यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, 4 जीरोस निकल के आएंगे, 100 2 जीरो, इसके 100 के 2 जीरो, तो 4 जीरोस आएंगे। तो यह हमारा डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, 25, राइट, 25 आ जाएगी। यहाँ पे 0.025 इंटू 100 है, तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2.5 आ जाएगा हमारे पास में। तो माइनस ऑफ, दिस इज अगेन ऑफ माइनस, दिस इज माइनस ऑफ 2.5 प्लस 136, दिस 3 नंबर विल कम ओवर हियर। हाँ जी, एक बार और चेक कर लेते हैं। तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा 108.5, ठीक है। ये आप अपने आप से कीजिएगा सॉल्व, ठीक है। सब्ट्रैक्शन हो गया था, इजी है, सिंपल है। नाउ लेट्स डू द सेकंड पार्ट, जो कि हमें क्या करना है, p यहाँ पे -100 पुट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे -100 पुट करना है, बस साइन का ध्यान देना है, वैल्यू तो सेम ही रहेगी, राइट। तो यहाँ पे अगर मुझे -100 का स्क्वायर करना है तो सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पे बस सिंपली प्लस हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि -100 है प्लस 136, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, माइनस का ही 25 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दिस वैल्यू, एंड अगेन द आंसर विल नेगेटिव। तो नेगेटिव में आएगा तो -25 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2.5 प्लस ऑफ 136, राइट। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 113.5, ठीक है जी, 113.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हाट दे आर आस्किंग, आर दे सेम, तो हम बोल देंगे नो दे आर नॉट सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे p ऑफ 100 नॉट इक्वल्स टू p ऑफ 100 इज नॉट इक्वल्स टू p ऑफ -100, राइट। यही आ रहा है हमारा। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो चुका है, ठीक है। सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा केयरफुली रीड करना है, एक एक पार्ट को, इसको आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इज योर केस स्टडी 2 ऑफ दिस पेपर।